नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल जी के ज्योति पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा के लिए मॉडल सेट। इसमें आपको 25 इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जिसके थ्रू आप अपनी जानकारी को चेक कर सकते हैं और अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं, अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित मृदा में से सर्वाधिक अनुर्वर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैटेराइट मृदा। तीव्र निक्षालन और न्यून क्षारक विनिमय क्षमता के कारण लैटेराइट मृदा सामान्यतः अनुर्वर होती है। फसल उत्पादन की दृष्टि से इस मृदा का महत्व कम है। हमारा अगला सवाल है, द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूएसए में। द्विदलीय पद्धति वह राजनीतिक प्रणाली है जहां सरकार में दो बड़ी राजनीतिक पार्टियां प्रबल होती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में दो पार्टी पद्धति एक ऐसी व्यवस्था का वर्णन करती है जिसके अंतर्गत उसके सभी निर्वाचित सरकारी सदस्य सिर्फ दो बड़ी पार्टियों से संबंधित होते हैं। हमारा अगला सवाल है, रानी की वाव में अधिकांश मूर्तियां किसकी भक्ति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी सीढ़ीदार कुआं है। इसे 1603 ईस्वी में सोलंकी शासक के राजा भीमदेव प्रथम के स्मृति में उसकी पत्नी रानी उदयामती बनवाई थी। इसमें भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दिखाया गया है। हमारा अगला सवाल है, खाली उदर की श्लेष्मल स्तर में पाए जाने वाले वलन क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुगई। आमाशय के भीतरी स्तर वलनों से भरे होते हैं जिन्हें रुगई या जठरीय मोड़ कहा जाता है। बड़े निवाले के अनुरूप रुगई आमाशय को फैलने की व्यवस्था करता है और पाचन के दौरान भोजन को घुमाने के लिए पकड़ बनाने में सहायता करता है। हमारा अगला सवाल है, सिरोको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सहारा से भूमध्य सागर। सिरोको एक गर्म, शुष्क तथा रेत और धूल युक्त हवा होती है। यह सहारा के रेगिस्तान से उत्तर दिशा में भूमध्य सागर की ओर चलकर इटली, स्पेन आदि में प्रविष्ट होती है। इटली में इसका नाम सिरोको, मिस्र में खमसीन, लीबिया में गिबली, ट्यूनीशिया में चिली और स्पेन में लेवेक नाम से जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अजैव कारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमी। अजैव कारक पर्यावरण के वे अजीवित रासायनिक और भौतिक भाग हैं जो जीवित प्राणियों और पारिस्थितिक तंत्र पर प्रभाव डालते हैं। अजैव कारकों को स्वैत्स यानी कि मृदा, जल, वायु, तापमान, सूर्य का प्रकाश से वर्गीकृत किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, 4 आर्य सत्य किसका साहित्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म का। भगवान बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपद्या। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। हमारा अगला सवाल है, प्लूरा किसका आवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फुफ्फुस। शरीर में प्लूरा उत्तक का एक बड़ा और पतला शीट है जो फेफड़े के बाहरी भाग को चारों तरफ से लपेटे रहता है। यह एक अत्यंत कोमल सिरमी झिल्ली है जो एक बंद अंतर्वलित कोश के रूप में व्यवस्थित रहती है। प्लूरा केवल तभी दिखाई देती है जब उसमें कोई असामान्यता होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा एक अंडक स्तनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बतख चोंच। प्लेटिपस, जिसे डक विल्ड प्लेटिपस भी कहा जाता है, एक अर्धजलीय अंडा देने वाला स्तनधारी है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह मोनोट्रेम्स प्रजाति के 5 प्रजातियों में से एक है। हमारा अगला सवाल है, न्यूक्लियर रिएक्टर में प्रयोग किया जाने वाला विमंदक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, साधारण जल। साधारण जल का प्रयोग मॉडरेटर के रूप में कूलिंग एजेंट की तरह किया जाता है। यह इस प्रकार के कार्य करता है जिससे कि भाप उत्पन्न करने के लिए ऊष्मा को हटाया जाता है। इससे इलेक्ट्रिक जनरेटर का टरबाइन घूमता है। हमारा अगला सवाल है, वाणभट्ट किनके दरबारी लेखक या कवि थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। वाणभट्ट पुष्यभूति वंश वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादम्बरी की रचना की। हमारा अगला सवाल है, डाटा लॉजिक के इनपुट या आउटपुट नियंत्रक का एक पहलू कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बफरिंग।
जब डाटा का ट्रांसफ़र किया जाता है तो डाटा के लिए बफर एक अस्थायी स्टोरेज लोकेशन है। हमारा अगला सवाल है, बोहर मॉडल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्जा के परिमाणीकरण की अवधारणा से। नील बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का सहारा लिया। इन्होंने विभिन्न कक्षा में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर को समझाने का प्रयास किया। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 तथा 3 सभी। संघ सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय हैं युद्ध, अणुशक्ति, रेल, वायु तथा जल परिवहन, विदेशी मामले, अंतर्राष्ट्रीय संधि, प्रसारण, टेलीफोन आदि। अब हमारा अगला सवाल है, मेढक के वृक्क किस प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य वृक्क। मिजोनोफ्रॉन्स मेढक में एक कार्यात्मक वृक्क है जो भ्रूणीय अवस्था में एडल्ट अवस्था तक रहता है। यूरिनरी और जेनाइटल डक्ट दोनों में मिजोनेफ्रिक डक्ट कार्य करता है। किडनी के अग्रवर्ती क्षेत्र के ट्यूबल्स स्पर्मेटोजोआ को इकट्ठा करने के लिए टेस्टिस से संबद्ध रहते हैं, जबकि पश्चवर्ती क्षेत्र कार्यात्मक वृक्क के रूप में बना रहता है और यूरिनरी वेस्टेज को बाहर निकालने का कार्य करता है। हमारा अगला सवाल है, कैल्शियम के अवशोषण के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। शरीर में मिलने वाला कैल्सीट्राइऑल कैल्शियम का ही एक घटक है जो विटामिन डी का ही सक्रिय रूप होता है। इसके कमी से बच्चों में रिकेट्स तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस होता है। हमारा अगला सवाल है, कॉकरोच किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले जीव हैं तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी, टिड्डी आदि। हमारा अगला सवाल है, सामान्यतः टूटी हड्डियों को सेट करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हीमीहाइड्रेट का साधारण नाम है। जिप्सम को लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। हमारा अगला सवाल है, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 जुलाई को। वन महोत्सव भारत में एक वार्षिक वृक्षारोपण समारोह है जिसका आयोजन जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में की जाती है। यह आंदोलन वर्ष 1950 में भारत के तत्कालीन केंद्रीय कृषि मंत्री कुलपति डॉक्टर के.एम. मुंशी ने किया था। हमारा अगला सवाल है, कुनैन की औषधि किससे प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिनकोना के पौधे से। कुनैन सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक रूप से श्वेत क्रिस्टलीय एल्केलॉइड है जिसमें एंटीपायरेटिक, बुखार कम करने वाला, एंटी मलेरियल, एनाल्जेसिक, दर्द निवारक और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिख खालसा सेना इसके शासन के तहत बनाई गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रणजीत सिंह। शेर पंजाब के नाम से प्रसिद्ध जाट सिख महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 1780 ईस्वी में गुजरावाला, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक जिला है, वहां हुआ था। इनके जन्म के समय पंजाब राज्य कई मिसलों में विभक्त था। इनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के कमांडर थे। हमारा अगला सवाल है, टेलीफोन का आविष्कार किस दशक में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1870 में। सबसे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने सहायक टॉमस वाटसन की सहायता से 10 मार्च 1876 में टेलीफोन का आविष्कार किया। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना यह भी है कि टेलीफोन का आविष्कार इलिश ग्रे, अमेरिकन वैज्ञानिक ने किया था और टेलीफोन को अपने अपने नाम पर पेटेंट करने के लिए इन दोनों के बीच काफ़ी बहस भी हुई। लेकिन आखिरकार ग्राहम बेल ने 7 मार्च 1876 को पेटेंट अपने नाम करा लिया। हमारा अगला सवाल है, चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पौधा संरक्षण से। चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में उत्तराखंड के चमोली जिले में प्रारंभ हुआ था। महिलाओं का एक समूह पेड़ से चिपककर उसको काटने का विरोध करती हैं। धीरे धीरे यह पूरे उत्तराखंड और हिमालय क्षेत्र में फैल गया। इस आंदोलन के प्रतिपादक सुंदरलाल बहुगुणा थे। हमारा अगला सवाल है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परागन। परागन प्रक्रिया में पराग का पौधों के एंथर नर भाग से स्टिग्मा मादा भाग में स्थानांतरण होता है। इसके अभाव में निषेचन और प्रजनन की क्रिया संभव नहीं है। यह प्रक्रिया पुष्प लगने वाले पौधों एंजियोस्पर्म में संपन्न होती है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा। भारत में गंगा बेसिन का पूरा अपवहन तंत्र मुख्य रूप से 8 राज्यों के अंतर्गत आता है। भारत में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 47% भाग अकेले गंगा बेसिन में स्थित है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सेट। इसमें आप कितना सही कर पाए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मॉडल सेट के साथ। टिल देन, बाय बाय।